आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश में यूनिट नंबर 4 का पार्ट 2, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 भी कह सकते हैं, एलिस इन द वंडरलैंड। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर ए ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी। एक दिन की बात है, एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और उसकी बहन उसको स्टोरी पढ़कर सुना रही थी। सडनली एकदम से शी सॉ ए वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। उसने देखा कि जल्दी जल्दी करके एक सफेद रंग का खरगोश वहां से भागता हुआ गया। ही हैड पिंक आईज, उसकी गुलाबी आंखें थी, एंड वॉज वेयरिंग ए ब्लू कोट, और वो नीले रंग का कोट पहने हुआ था। ही टुक आउट ए बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट। वो उसने अपनी कोट की जेब से एक बड़ी सी घड़ी निकाली। एंड एज ही हरीड अवे, और जैसे वो जल्दी जल्दी जा रहा था, ही सेट मतलब उसने चलते चलते बोला, ओ डियर आई विल बी लेट। अरे नहीं, आज मुझे देर हो जाएगी। इसमें वन डे का मतलब होता है एक दिन की बात है, लाइन का मतलब होता है लेटना, अंडर का मतलब होता है नीचे, ट्री का मतलब होता है पेड़, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, सिस्टर का मतलब होता है बहन, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, स्टोरी का मतलब होता है कहानी, सडनली का मतलब होता है एकदम से, वाइट का मतलब होता है सफेद, रैबिट का मतलब होता है खरगोश, स्कैम्पर का मतलब होता है जल्दी जल्दी जाना, पिंक का मतलब होता है गुलाबी, आइज का मतलब होता है आंख, वियरिंग का मतलब होता है पहनना, ब्लू का मतलब होता है नीला, कोट पहनने वाला कोट, बिग का मतलब होता है बड़ा, वॉच का मतलब होता है घड़ी, और वेस्ट कोट पॉकेट मतलब जो कोट की जेब होती है उसको बोलते हैं हम, हरीड का मतलब होता है जल्दी, और लेट का मतलब होता है देरी से। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। उसने ये सोचा कि इस खरगोश मतलब ये जो खरगोश है ये बहुत ही अलग है। इट कुड टॉक, ये बात कर सकता है। इट वोर ए रेड रिस्ट कोट एंड इट कैरीड ए वॉच। इसने एक लाल रंग का कोट पहना है और ये एक घड़ी मतलब अपने साथ में कैरी किया हुआ है, मतलब अपने साथ में लेके चल रहा है। एलिस वंडर्ड, एलिस सोचने लगी, ए टॉकिंग रैबिट, बोलता हुआ खरगोश, ए रैबिट हु वियर्स वेस्ट कोट, एक ऐसा खरगोश जो कि कोट पहने। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी। अब जो एलिस है वो उत्सुकता के साथ में मतलब जल उठी, मतलब उसके मन में बहुत सारे सवाल आने लग गए। एंड शी फॉलोड द व्हाइट रैबिट, और अब क्योंकि उसके मन में बहुत सारे सवाल थे तो उसने क्या किया कि उस सफेद जो खरगोश था उसका पीछा करने लग गई। इसमें थॉट का मतलब होता है सोचना, समथिंग का मतलब होता है कोई चीज, वेरी का मतलब होता है बहुत, डिफरेंट का मतलब होता है अलग, वेस्ट कोट जो हमारा कोट होता है उसको कहते हैं, वंडर का मतलब होता है सोचना या फिर आश्चर्य, बर्निंग का मतलब होता है जलना, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, और फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। जो खरगोश था वो दौड़ने लग गया और एलिस उस खरगोश का पीछा करने लग गई। द रैबिट सडनली पॉप डाउन ए लार्ज रैबिट होल। जो खरगोश था वो एकदम से बड़े से जो खरगोश का छेद होता है उसमें कूद गया। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल, और जो एलिस थी वो भी उस खरगोश के पीछे पीछे उस बड़े से खरगोश के छेद में कूद गई। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। जो खरगोश था वो नीचे 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 खरगोश के जो मतलब जो खरगोश का गड्ढा था उसमें, मतलब खरगोश के घर में चला गया। एलिस सेड अलाउड, एलिस ने तेजी से चिल्लाते हुए बोला, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, और मैं कितने माइल्स, माइल्स जैसे किलोमीटर होता है ना वैसे हमारा माइल्स भी होता है, मैं कितने माइल्स नीचे गिराई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैं जरूर पृथ्वी का जो हमारा सेंटर है, मतलब पृथ्वी का जो मिडिल हिस्सा है उसके करीब पहुंचने वाली होंगी। शी वंडर, उसने सोचा, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं पृथ्वी के दूसरे हिस्से से बाहर निकलूंगी। इसमें रनिंग का मतलब होता है दौड़ना, पॉप कोई चीज एकदम से बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं पॉप, लार्ज का मतलब बड़ा, रैबिट होल जो खरगोश का घर होता है जो वो लोग गड्ढा डा खोद के बनाते हैं उसको हम कहते हैं रैबिट होल। और माइल्स, माइल्स मैं आपको बता चुका हूँ ये एक यूनिट होती है, जैसे हम लोग किलोमीटर मीटर नापते हैं वैसे ही माइल्स होता है। फॉलन का मतलब होता है गिरना, और सेंटर का मतलब होता है बीच में। थंब, एलिस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, मतलब यह है कि थंब की आवाज करके जो एलिस है वो सूखे पत्तियों की ढेर पे गिरी। शी लुक्ड अराउंड क्विकली, उसने चारों तरफ देखा। एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन,
और उसने एकदम से उस सफेद खरगोश को एक बार फिर से देखा। इट डिसअपियरिंग सेइंग, मतलब वो यह कहता हुआ गायब हो गया। ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग, मतलब वो ये कह के गायब हो गया कि अरे मेरे कान और मेरी मूछें, आज कितनी देर हो गई है। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। एलिस उठी और उसने एक छोटा सा दरवाजा देखा जो कि तकरीबन 15 इंच ऊंचा था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, वो बहुत ही छोटा था एलिस के जाने के लिए। शी सॉ ग्लास टेबल विथ ए गोल्डन, मतलब यह है कि उसने एक ग्लास टेबल देखी, और ये जो आगे वर्ड है इसके आगे गोल्डन की लगेगा, तो उसने एक ग्लास टेबल देखी जिसपे कि सुनहरे रंग की एक चाबी रखी हुई थी। इसमें थंप, मतलब ये जो आवाज होती है गिरने की, इसको हम बोलते हैं थंप। लैंडेड का मतलब होता है गिरना या फिर कहीं उतरना। पाइल का मतलब होता है ढेर। ड्राई का मतलब होता है सूखी हुई। लीव्स का मतलब होता है पत्तियां। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। ईयर्स का मतलब होता है कान। और विस्कस, जो जानवरों की मूछें होती हैं उनको हम कहते हैं विस्कस। और हाई का मतलब होता है ऊंचा। और इंचेस भी हमारी एक यूनिट है जो कि लंबाई नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। 15 का मतलब होता है 15, और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। अब इसमें जो वर्ड लिखे हैं की ऑन इट, ये हमारे पिछले वाले जो स्लाइड थी उसके एंड के वर्ड हैं, जो मैंने कहा था टेबल पे सुनहरे रंग की चाबी रखी है। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, उसने जो छोटी सी चाबी थी सुनहरी वाली उसको लॉक में, मतलब जो दरवाजा था उसके लॉक में ट्राई किया। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और उसकी किस्मत से जो चाबी थी वो उसमें फिट हो गई। एलिस ओपन द डोर, एलिस ने दरवाजा खोला। एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, और दरवाजा खोलने के बाद में उसे दुनिया का सबसे प्यारा गार्डन देखने को मिला। गार्डन मतलब बागीचा। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोस बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, और वो देखने के बाद में उसके अंदर एक चाह सी जाग गई कि वो उन बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों के बीच में जाए। एंड कहाँ था, हाँ, फ्लावर्स एंड दोस कूल फाउंटेन्स, मतलब वहां पे काफी सुंदर सुंदर फूल थे और बहुत ही अच्छा था, एक झरना था। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वो अपना सिर भी उस दरवाजे से नहीं निकाल पा रही थी। ओ हाउ आई विश, अरे मैं कैसे इच्छा करती हूँ। आई कुड बिकम स्मॉलर, कि मैं छोटी हो जाऊं। सी एक्सक्लेम लाउडली, उसने तेजी से ये इच्छा करी। ये जो स्टोरी है ये एलिस इन द वंडरलैंड से ली गई है, जो कि लुइस कैरल द्वारा लिखी गई थी। इस पैरा में गोल्डन का मतलब होता है सुनहरा, की का मतलब होता है चाबी, ट्राइड का मतलब होता है कोशिश करना, लॉक जो हमारा ताले वाला लॉक होता है उसकी बात है। डिलाइट का मतलब खुशी भी होता है, आश्चर्य भी होता है, और डिलाइट का मतलब कई बार हम लोग किस्मत के लिए भी यूज कर लेते हैं। फिटेड का मतलब होता है किसी चीज में फिट बैठना। ओपन का मतलब होता है खोलना। डोर का मतलब दरवाजा। लुक्ड का मतलब होता है देखना। इनटू किसी चीज में। लवलीस्ट का मतलब होता है प्यारा। गार्डन का मतलब होता है बागीचा। और बेड बेड ऑफ ब्राइट रोजेस, सॉरी ब्राइट फ्लावर्स का मतलब होता है जो बहुत सारे एक जगह पे फूल 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 लगे रहते हैं उनको हम कहते हैं बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स। एक तरीके से फूलों की खेती तौर पे ये समझ सकते हो कि फूलों की खेती। फाउंटेन का मतलब होता है झरना। विश का मतलब होता है इच्छा मांगना। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, और सॉरी चिल्लाना कह रहा हूँ, एक्सक्लेम का मतलब हाँ चिल्लाना ही होता है। और लाउडली का मतलब होता है जोर से। तो ये तो हो गई इस चैप्टर की स्टोरी। आइए इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी, व्हाट डिड एलिस सी, इसका मतलब ये है कि जब वो अपनी बहन की कहानी सुन रही थी तो एलिस ने क्या देखा। शी सॉ ए रैबिट हु वॉज वियरिंग कोट, इसका मतलब ये है कि एलिस ने एक खरगोश देखा जो कि कोट पहने हुआ था। What was different about the rabbit that Alice saw, इसका मतलब ये है कि जो खरगोश एलिस ने देखा उसमें क्या अलग था, मतलब वो किस चीज के लिए अलग था। तो इसका आंसर होगा द रैबिट वॉज वियरिंग विस्ट कोट एंड कैरीज ए वॉच, मतलब जो खरगोश था उसने एक कोट पहना हुआ था और उसके पास में एक घड़ी थी। वेयर डिड द रैबिट गो, मतलब यह है कि खरगोश कहाँ गया था। द रैबिट वेंट इनटू ए लार्ज रैबिट होल, मतलब जो खरगोश था वो बड़े से खरगोश के छेद में गया था। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, मतलब यह है कि जो एलिस थी वो वंडरलैंड कैसे पहुंची। तो इसका आंसर होगा शी रीच्ड वंडरलैंड बाय फॉलोइंग द रैबिट, मतलब यह है कि वो वंडरलैंड में खरगोश का पीछा कर करके पहुंची थी। वॉट स्ट्रेंज थिंग डिड एलिस सॉ, मतलब यह है कि एलिस ने कौन सी अजीब चीज देखी।
तो इसका आंसर होगा शी सॉ ए लार्ज गार्डन विथ कूल फाउंटेन्स इन इट। मतलब उसने एक बड़ा सा बागीचा देखा जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे से झरने थे। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ। मतलब यह है कि अब आपको अपने ही शब्दों में जो बागीचा एलिस ने देखा है उसका वर्णन करना होगा। तो देखिए इसका जवाब मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आपको खुद से ही करना होगा। ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स। मतलब ये है कि आपको जिस तरीके का गार्डन, मतलब जिस तरीके का बागीचा अच्छा लगता है, आप जैसा बागीचा चाहते हो वैसा बागीचा आपको ये जो नीचे खाली जगह दे रखी है इसमें ड्रॉ करना होगा। तो आप लोग चाहो तो इसमें एक बागीचा ड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से। अगला है टिक द करेक्ट आंसर। मतलब यह है कि नीचे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के नीचे आपको तीन तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। उन तीन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सही है आपको उसको टिक करना होगा। पहला क्वेश्चन है द रैबिट हैड, मतलब रैबिट की थी, तो तीन ऑप्शन दिए हैं, व्हाइट आइज, बिग आइज, पिंक आइज। मतलब उसकी सफेद आंखें थी, बड़ी आंखें थी कि गुलाबी आंखें थी। तो सही ऑप्शन होगा पिंक आइज, मतलब गुलाबी आंखें। हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, यानी कि उत्सुकता के साथ में कौन जल रहा था, एलिस, द रैबिट या फिर बच्चे। तो सही ऑप्शन है इसमें एलिस। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, नीचे 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 कौन चला गया, तो ये हमारा रैबिट जो था वो गिरा था, मतलब वो गया था। हु सेड ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग, मतलब ये है कि ये बात किसने कही थी कि मेरे कान मूछे, मुझे आज बहुत देर हो जाएगी। तो ये जो डायलॉग है ये द रैबिट यानी कि खरगोश ने मारा था। द गार्डन एलिस सॉ वॉस, मतलब जो बागीचा एलिस ने देखा था वो कैसा था, बिग यानी बड़ा था, लवली यानी प्यारा था, स्मॉल या फिर छोटा था। तो इसका सही ऑप्शन होगा लवली यानी कि प्यारा था। अगला है लेट्स टॉक डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट। इसका मतलब ये है कि आप रात में जो जो भी आवाजें सुनते हो आपको उनका वर्णन करना होगा। तो आपके घर के आसपास जो भी रात में आवाजें आती हैं जैसे कि कुत्तों की भौंकने की, कभी कभार गाड़ियों के आने जाने की, तो वो सब आप इसमें नीचे लिख सकते हो। इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज अ रैबिट, व्हाट वुड यू डू। इसका मतलब यह है कि ऐसी कल्पना करो कि तुम एलिस हो और तुम्हारा जो पार्टनर है, मतलब तुम्हारा जो साथी है वो खरगोश है, तो तुम क्या करोगे। तो जो कुछ भी तुम करने वाले हो वो सब नीचे लिख लेना इसमें आंसर में। व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन, मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि एलिस ने बागीचे के अंदर क्या देखा होगा। तो आपको जो कुछ भी लगता हो कि एलिस ने बागीचे में देखा होगा वो आप लिख डालो। हाउ कैन एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन, मतलब ये है कि जो एलिस है वो बागीचे के अंदर कैसे गई होगी, क्योंकि उसका मतलब वो निकल नहीं पाई थी ना दरवाजे से, तो वो कैसे गई होगी, तो वो आपको इसमें सोच के लिखना होगा। अगला है लेट्स राइट फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। इसका मतलब ये है कि आपको नीचे जो खाली जगह दी हुई है उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको जो कुछ भी भरना है वो हमारी ऊपर की स्टोरी में से होना चाहिए। और जो आपको वर्ड भरने होंगे वो हमारे जो उसके सामने शब्द लिखे हुए हैं, जो मतलब लाइन लिखी हुई है उसका मतलब होना चाहिए। जैसे कि टू वॉक फास्ट यानी कि जल्दी जल्दी चलना, तो स्टोरी में इसका एक वर्ड है वो है हरीड, मतलब फटाफट चलना। फिर है हैप्पी यानी कि खुश, तो ये वर्ड है इसमें डिलाइट। ऐसे ही एट वंस यानी कि एकदम से, तो इसको आप लिख सकते हो क्विक। इसके बाद है मूव फास्टर यानी जल्दी जल्दी चलना, तो इसमें आप लिख सकते हो स्कैम्पर। टू थिंक मतलब सोचना, तो इसमें आप लिख सकते हो वंडर्ड यानी कि सोचना। टू बी सीन नोवेयर मतलब कहीं पर भी नहीं दिख रहा हो, तो इसमें आप लिख सकते हो डिसअपीयर्ड। टू बी इंक्विजिटिव मतलब ऐसा जो कि बहुत ज्यादा सवाल पूछे, तो इसमें आप लिख सकते हो क्यूरियस। गिव अनदर वर्ड फॉर द ones given below with similar meaning and make sentence with each of the opposite of these describing words and make sentence with them। अब देखिए नीचे इन्होंने क्या कहा है कि आपको एक तरफ वर्ड लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ खाली जगह दी है, उसके ऊपर लिखा है अपोजिट। मतलब आपको जो अपोजिट वाला हिस्सा है उसमें जो आपके पहले वर्ड्स दिए हुए हैं उनका अपोजिट यानी कि उनका विलोम लिखना होगा। और उसके बाद जो अपोजिट वर्ड आपने बनाए हो उन अपोजिट वर्ड्स की मदद से आपको उनके बगल में सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाना है। अब देखिए मैं आपको अपोजिट वर्ड और सेंटेंस तकरीबन हर चैप्टर में बार बार पढ़ा रहा हूं, तो इसीलिए अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, मतलब ये आपको खुद से घर में करना होगा। अगला है इमेजिन यू आर गोइंग ऑन ए जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ।
व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, व्हाट वुड यू फील। इसका मतलब यह है कि ऐसी कल्पना करो कि तुम पृथ्वी के बीचों बीच जा रहे हो, तो जब तुम पृथ्वी के बीचों बीच जाओगे तो सोचो कि तुम क्या क्या वहां पे देख सकते हो या फिर तुम्हें कैसा महसूस होगा। तो देखिए इसमें आपको अपनी कल्पना के हिसाब से मतलब जो भी आपके मन में आ रहा है वो लिखना हो। और अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या लिखें, तो एक मूवी है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ करके, आप उस मूवी को देख सकते हो। उससे आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है कि आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो। अगला है एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी वांट टू नो नंबर ऑफ थिंग्स। मतलब यह है कि एलिस ने उस अजीब से खरगोश का पीछा इसलिए किया क्योंकि वो कुछ चीजों के बारे में जानना चाहती थी। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चन दैट एलिस हैज इन हर माइंड एंड पुट ए क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब यह है कि नीचे आप देख रहे हो ABCD करके हमारे 4 सेंटेंस दिए हैं, लेकिन जो वर्ड्स है वो आगे पीछे हैं, सही नहीं है। आपको उनको सही ऑर्डर में लगा के एक क्वेश्चन बनाना होगा और फिर उसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। जैसे कि हमारा पहला है टॉक रैबिट ए हाउ कैन, तो इसको मैंने सही से लगा के इस तरीके से क्वेश्चन बना दिया। हाउ कैन ए रैबिट टॉक, मतलब एक खरगोश कैसे बात कर सकता है। दूसरा है गोइंग ही इज वेयर, तो इसको मैंने सही तरीके से लगा के बना दिया है वेयर इज ही गोइंग, मतलब वो कहां जा रहा है। फिर अगला है रीड ही कैन टाइम द, तो इसको मैंने सही तरीके से लगा के बना दिया है कैन ही रीड द टाइम, मतलब क्या वो समय को पढ़ सकता है। फिर आखिरी है हरी इज इन ए वाई ही, तो इसको मैंने सही तरीके से लगा के बना दिया है वाई इज ही इन ए हरी, मतलब वो जल्दी में क्यों था। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.